अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हों उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं प्लीज़। चलो शुरू करते हैं हम। देखिए, हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी थक जाते हैं। कभी दिल भारी हो जाता है, कभी लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से कुछ मिसिंग है। कभी दिल उदास रहता है और वजह समझ नहीं आती। कभी हम बहुत सी परेशानियों में घिरे होते हैं, समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। और उस वक्त अल्लाह ताला हमसे परफेक्शन नहीं मांगते। अल्लाह सिर्फ हमें नमाज की तरफ बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है। हमारी नमाज ना पढ़ने से अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह तो अस्समद है। अस्समद का क्या मतलब है? बेनियाज। यानी कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो मेरी प्यारी बहनें, नमाज जो है एक मुलाकात है बंदे और उसके रब के दरमियान। जब हम सजदे में जाते हैं ना, तो हम सिर्फ ज़मीन पर नहीं झुकते। हम अपना दर्द, अपनी तन्हाई, अपनी परेशानी उस अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मेरी बहन, कभी सोचा है कि नमाज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बात पे गौर करें। जब अजान होती है ना, तो अजान का पहला लफ्ज़ क्या होता है? अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अब ज़रा अपने दिल से पूछें, जब अजान हो रही होती है हम क्या कर रहे होते हैं? मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, या किसी और काम में मशगूल होते हैं। अब ये सोचें, क्या वो काम उस वक्त अल्लाह से बड़ा हो जाता है? अल्लाह अकबर से जब अजान शुरू होती है, वो हमें याद दिलाता है कि इस वक्त दुनिया के सारे काम छोटे हैं और अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर अजान के बीच में कहा जाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और यहीं से अल्लाह हमें सबसे बड़ी बात समझा देते हैं कि पहले नमाज आती है, फिर कामयाबी। सिर्फ इन दो जुमलों से ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि कामयाबी नमाज के बाद ही आती है। हम ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, रात दिन काम करें, अगर नमाज के बगैर मेहनत करते रहेंगे ना, तो शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन उसमें सुकून नहीं होता, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें अल्लाह की रहमत नहीं होती। क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी सिर्फ दिखावा होती है, सिर्फ दुनिया के लिए होती है, लेकिन नमाज के साथ कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की होती है। इसलिए मेरी बहन, अगर दिल का सुकून चाहिए और ज़िंदगी में बरकत चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, और अगर सच्ची कामयाबी चाहिए, तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा बनाओ। गिव योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू सलात। लीव एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह विल रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर देन यू थिंक। जब अल्लाह के लिए हम वक्त निकालेंगे ना, तो अल्लाह हमारे लिए वक्त निकालेगा। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह हमें याद करता है। सूरह अल-बक़रा आया 152 में अल्लाह क्या फरमाते हैं? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। देखें, जो काफिर होते हैं उनको नहीं मालूम अल्लाह ताला के बारे में, ना उनको यकीन है, ना ही वो कलमा पढ़ते हैं, ना उनको नमाज के फ़र्ज होने के बारे में कुछ इल्म है। और हम क्या हैं? हम मुसलमान हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह अल बसीर है, देखने वाला, वो असमी है, सुनने वाला। हमें यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं और हम पर नमाज फ़र्ज है। और हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा, हशर के मैदान में जमा होना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। मौत कब आए और कब ले जाए, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उम्र का क्या है? छोटे छोटे प्यारे बच्चों का भी इंतकाल हो जाता है। मौत तो बुढ़ापे की हालत में भी आती है और भरी जवानी में भी। हर मखलूक को एक दिन लौटना है अपने रब की तरफ। इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हुए हम नमाजें कैसे छोड़ देते हैं? किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि मौत का गम तो बहुत छोटा गम है, नमाज का छोड़ना तो बहुत बड़ा गम है। क्या एक नमाज के छूटने पर हमें गिल्ट होता है? अफसोस की बात है। हदीस में आता है, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कस सलात। आदमी के और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज को छोड़ देना है। यानी कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। नो, हाउ कैन वी लीव सलात विदाउट एनी रीज़न? और गिल्ट भी नहीं होता। मेरी बहनें, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे वो कर्ज हो, घर के मसाइल हो, सेल्फ प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, नमाज ही उसका सल्यूशन है। ख़ासकर तहज्जुद। अल्लाह ताला अपने बंदों को तहज्जुद के वक्त ख़ास खुर्ब और रहमत के साथ पुकारते हैं और अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। जब इंसान हद से ज़्यादा परेशान होता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता होता है जो कभी बंद नहीं होता, जो हमेशा खुला रहता है। वो है अल्लाह का रास्ता। जब एक दिन में 5 बार हम अल्लाह के बुलाने पर उसकी तरफ नहीं जाते ना, तो एक वक्त आता है जब सारे रास्ते हमारे लिए इतने तंग हो जाते हैं कि आखिर में हमें आना ही होता है। तो मेरी बहनें, जब दिल भारी हो ना, तो सजदे में जाओ, क्योंकि सजदा कभी खाली नहीं जाता। पता है बंदा अल्लाह ताला के सबसे करीब कब होता है? जब वो सजदा करता है।
اللہ سے یہ دعا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوٹنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایک وقت کی نماز بھی قضا ہونے سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا سکون اور نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔